नमस्कार, मैं दुर्गाशन दुबे पामिस्ट्री के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूं तो पामिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, हाथ में लाइंस के पैटर्न्स होते हैं, कई सारे ऐसे स्पेसिफिक साइंस बनते हैं, हाथ की जो रेखाएं होती हैं उनका कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता है कि वो जीवन को विशिष्ट होने का संकेत देती है। ऐसी चीजें होने पर यदि वो विशिष्ट संकेत यदि किसी व्यक्ति के हाथ में या किसी व्यक्ति की जातक की हथेली में बन रहे होते हैं तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के साइन होते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे साइन, ऐसे कुछ पैटर्न बताने जा रहा हूं जो यदि किसी जातक के हाथ में मिलते हैं, दिखते हैं, तो वो जातक को एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने का संकेत देते हैं। उस जातक का जीवन समृद्ध रहेगा, उसकी लाइफ स्टाइल बैलेंस रहेगी। ऐसे साइन यदि किसी जातक के अगर हथेली में या हाथ में 2 या 3, 4 भी बनते हैं, उसमें 2 या 3 भी यदि कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये जातक को समृद्धशाली जीवन जीने के संकेतों के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको ऐसे 7 साइन बताने जा रहा हूं। पहला साइन है जातक की हथेली साफ सुथरी हो, यानी कि उसके हाथ में बहुत सारी रेखाओं भरी ना हो, इधर उधर काट रही हैं, अनवांटेड लाइन्स हैं, खूब सारी लाइनें भरी पड़ी हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ जाती है। बेशक जातक के हाथ में 3 या 4 लाइन्स हो, उसके हाथ में बेसिक लाइन, ये हमारी हृदय रेखा हो, माइंड लाइन हो, लाइफ लाइन हो, फेट लाइन हो, इतना ही है तब भी ये पर्याप्त माना जाता है। ये भी इस प्रकार का संकेत देती है कि जातक का जो लाइफ है ना वो बैलेंस टाइप की होगी। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखाएं एब्सेंट हो, यदि राहु लाइंस जो लाइफ लाइन को कट करती हैं या फेट लाइन को कट करती हैं, तो ये भी अपने आप में एक विशिष्ट योग माना जाता है। उसकी व्यक्ति की या उस जातक की लाइफ में हर्डल्स कम आएंगे, परेशानियां कम आएंगी, प्रॉब्लम्स कम आएंगे, रुकावट्स कम आएंगे, उसकी लाइफ स्मूथली चलेगी। जो स्मूथ है वो बना रहेगा, कंटिन्यूस बना रहेगा। तो ये भी एक प्रकार का विशिष्ट पैटर्न नहीं है कि यदि किसी जातक के हाथ में बहुत सारी रेखाएं नहीं हो, बहुत सारा हाथ भरा न पड़ा हो, उल्टी सीधी रेखाओं से एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये एक बेहतर संकेत नहीं माना जाता पामिस्ट्री के दृष्टिकोण से। दूसरा साइन है जातक के जो पर्वत होते हैं वो उभार लिए हो, यानी कि ये जो माउंट्स होते हैं ये हमारे पर्वत हैं, ये पर्वत ग्रहों को डिनोट करते हैं। ये हमारा बृहस्पति पर्वत है, शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, ये मंगल पर्वत है। इस प्रकार ये जो पर्वत है ना वो पर्याप्त उभार लिए हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक के जीवन में जो आवश्यक तत्व हैं वो बैलेंस रहेंगे। जातक का जो विचार है ना वो खुले प्रकार का होगा, जातक का जो हृदय होगा वो खुले प्रकार का होगा, उसका जो मस्तिष्क होगा वो काफी उन्नत सोच का होगा। तो ये इस पर्वत उस जातक की जो ग्रहों की डिग्रियों को भी दर्शाते हैं कि उभार लिए हुए पर्वत उस जातक में उस पर्टिकुलर प्लेनेट की जो पावर होती है उसको शो करते हैं। यह भी बेहद बेहतरीन साइन होता है यदि किसी जातक के हाथ में पर्वतों का उभार नियमित हो और अच्छा हो। तीसरा जो साइन है कि यदि किसी जातक के जो पर्वत हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये हमारा बृहस्पति है, शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, बुध पर्वत है, इनको पर्याप्त स्पेस मिलनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कोई ये स्पेस कैसे मिलती है, इसके कई सारे मापदंड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। जनरल एक मापदंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी हर्ट लाइन है ना, ये बहुत ऊपर नहीं हो। यदि ये बहुत ऊपर होगी तो इनको कम जगह मिलेगी, इन पर्वतों को कम मिलेगी, यानी ये वो पर्वतों में जो प्लेनेट हैं उनमें पावर कम हो जाएगी। यानी उन प्लेनेट की पावर का मतलब उनसे संबंधित जो तत्व हैं या उनके जो गुणधर्म हैं या वो जिन चीजों को कारकत्व करते हैं उसमें उतनी 100% चीजें मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हर्ट लाइन थोड़ी सी नीचे होती है तो पर्वतों को पर्याप्त स्पेस मिलता है। इन पर्वतों को स्पेस मिलता है, इसका मतलब उन पर्वतों में पर्याप्त विकास हो गया है, यानी उनके जो पावर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पर्याप्त डेवलप्ड हैं। तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है यदि किसी जातक के पर्वतों को पर्याप्त स्पेस मिला हुआ हो तो। चौथा बेहद साधारण साइन है लेकिन ये बहुत आवश्यक साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, कंसीडर किया जाता है पामिस्ट्री के अंदर। वो ये है कि हमारी जो हर्ट लाइन है, हृदय रेखा है और माइंड लाइन, इनके बीच में गैप होना चाहिए। ये एकदम चिपकी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम मतलब इस तरीके से पास नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा इनमें कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का इस तरीके से लाइन ऊपर से फॉलिंग लाइन इसको नीचे आ रही हो या कनेक्ट कर रही हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनमें गैप होना चाहिए। तो ये दिखाते हैं कि खुले हृदय का व्यक्ति है, उसके दिलों और दिमाग में पर्याप्त बैलेंस है, उसमें सोचने की क्षमता और भावनाओं की जो कैपेसिटी होती है वो बैलेंस्ड है। वो दोनों चीजें बड़ी बैलेंस करके चीजों को देखता है। तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है अगर किसी व्यक्ति का समृद्ध जीवन जीने के प्रति केवल एक चीजों को देखना हो, कंसीडर करना हो, तो यह एक अच्छा साइन माना जाता है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट साइन है वो है हमारे थंब का स्ट्रांग होना, यानी जो हमारा थंब है ये स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरीके से ज्यादा पतला और कमजोर नहीं होना चाहिए। दरअसल जो
हमारा जो अंगूठा होता है वो हमारी विल पावर को शो करता है, हमारे जो तर्क शक्ति को डिनोट करता है। ये हमारे अधिकार लेने की और हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारा जो एक प्रकार से आधिपत्य किसी चीज़ों को करने के प्रति हमारा जो रुझान होता है उसका द्योतक होता है। तो किसी व्यक्ति का यदि किसी थंब स्ट्रांग होता है तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है कि वो अपनी चीज़ों में कामयाब होने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। छठा साइन पामिस्ट्री के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि उस व्यक्ति की जो लिटिल फिंगर है वो लंबी होनी चाहिए। लिटिल फिंगर हमारी जो बुध को डिनोट करती है, बुध पर्वत इसके नीचे होता है और ये जितनी लंबी होती है ना उतना ही जातक ऑर्गेनाइज तरीके से कामों को करता है, मैनेज तरीके से करता है, प्रॉपर तरीके से करता है, पंचुअल होता है, मैनेजमेंट को बड़े अच्छे तरीके से करता है, हर चीज़ का एक प्लानिंग के थ्रू करता है, उसको कब कब कहाँ पे क्या बोलना है इन तमाम चीज़ों में वो बड़ा पारंगत होता है। तो ये लाइफ को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है कि उस व्यक्ति का जो बैलेंस है, उसकी जो बुद्धि है बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ को करती है। और वो जब किसी चीज़ को प्रॉपर वे में किया जाता है, प्रॉपर फॉर्म में किया जाता है, पंचुअलिटी के साथ किया जाता है, तो जातक के जीवन में सफल होने की संभावना को ये व्यक्त करती है। सातवां जो इसका जो इंपॉर्टेंट साइन है, जिसको मैं बड़ा इंपॉर्टेंस और प्रेफरेंस देता हूं हर चीज के अंदर, वो ये हमारी की लाइफ लाइन है, इससे असेंडिंग लाइंस निकल रही हो, ऊपर की तरफ रेखाएं निकल रही हो। समय समय पर ऐसी रेखाएं जातक को ग्रोथ देती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं जातक के लिए, और उनको जातक क्रेव करता है और ग्रोथ करता है, निरंतर ग्रोथ करता है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा साइन माना जाता है। यदि किसी जातक के हाथ में उसकी असेंडिंग लाइन हो रही हो, उसकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ रेखाएं निकल रही हो, तो ये एक बेहतरीन और शानदार साइन माना जाता है। तो ये जो मैंने बेहद साधारण तरीके वाले 7 साइन जो मैंने आपको बताए, इनमें से 2 या 3 साइन भी यदि किसी जातक के हाथ में होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो तो और भी बेहतरीन बात है। तो ये इस बात को बताते हैं कि जातक के अंदर जो उसका जो मिशन है, जो उसका गोल है, जो उसके कैरियर के प्रति या उसके जीवन के प्रति जो नज़रिया है, वो बेहद साफ सुथरा और स्वस्थ है और उसमें बड़ा बैलेंस है, उसकी भावनाओं में और उसके जीवन जीने के तरीके में बड़ा बैलेंस है। और ऐसी कंडीशन में जातक समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने में उसके संकेतों को ये हाथ के साइन और ये तमाम चीज़ें वर्णित करती हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।